अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, हमारे माशरे में बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त लम्हा फिक्रिया बनती जा रही है। छोटे छोटे मामलात को छोटी छोटी बात का बतंगड़ बनाकर मामलात को इतना ख़राब कर दिया जाता है कि बात किसी की जान लेने तक पहुंच जाती है। जैसा ही वाक़या पेश आया जहलम के इलाका में, जहां पर एक सगे भतीजे ने अपने सगे चचा को महज 6,000 रुपये की खातिर पहले तो डंडों के वार करके उसको जख्मी किया और फिर उसके पेट पे छुरियों के पैदर पे वार करके उसकी जान ले ली। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। 6,000 रुपये का मामला था या फिर जस्ट घर में पानी की मोटर का बिल का इशू था, और इस बात को लेकर, इस मामूली सी बात को लेकर घर में ख़वातीन में जो औरतें उनमें तकरार होती है और चचा समझाने के लिए अपने भतीजे को आता है और भतीजा अपने चचा को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर देता है, डंडों के वार करके, छुरियों के वार करके। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस केस के मुद्दई और मकतूल के ये रिलेटिव भी हैं और जो मकतूल की वाइफ है उनके ये भाई हैं। उनसे हम बात करते हैं। बताइएगा मामला था क्या, इस हद तक बात कैसे पहुंची और ये कितने अरसे से सब इकट्ठे रह रहे थे? पहले भी इकट्ठे ही थे या बाद में इस तरह पोर्शन लदा हुए हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 18-20 साल से इकट्ठे रह रहे थे। एक ही बोर था पानी वाला, उसके अंदर पानी की ये मोटर थी। ये उनका आपस में कुदरना चाह रहा था। फिर वो जो बहन के घर वाला बनोई है मेरा, उसने मुझे बुलाया कि आओ इधर मेरे आओ, मेरे घर आओ, मेरे बात सुनो। वो आया, फिर उसका कज़न आया शेर मोहम्मद, उसको बुलाया। तो इनको कोई पानी की मोटर का मसला था, 5-6-7 हज़ार का मसला था। उसने पहले हमसे बात की, फिर उसने शेर मोहम्मद को बोला कि जाओ उनको बोलो कि वो जो 5-6 हज़ार रुपये है वो मुझे दे दो। तो जब वो शेर मोहम्मद बात करने गया उधर नीचे, उनके ऊपर वाली पोस्ट में मेरी बहन रहती है, नीचे वो जेठानी उसकी रहती है। तो उन लड़कियों ने, उसकी वालदा ने शोर शराबा शुरू कर दिया उनके शेर मोहम्मद के साथ। अच्छा। तो मेरा बहनोई जो तोहैल है वो उधर उतर के नीचे गया, सीढ़ियाँ उतर के जब नीचे गया तो एहसन था उसका बेटा, उन्होंने सारा जो भतीजा था उनका भतीजा था, सक्का भतीजा था उनका, उसका वालिद फौत हुआ है। तो वो आपस में बात कर रहे थे। वो ऊपर से गया, उसने बोला क्यों शोर कर रहे हो, क्या मसला है? वो करते करते वो आपस में लड़ पड़े। तो उनके पास डंडे शने थे, तो इस तरह बस डंडे उस भतीजे के पास डंडा था और उसके पहले उसने डंडे का वार किया, फिर उसके पास चाकू था, उसने चाकू का वार किया। 6,000 रुपये के लिए भतीजे ने अपने चचा को पहले डंडा मारा और फिर चाकू के वार करके कत्ल कर दिया। ऐसी सूरत हाल हम कई दफ़ा अपने इर्द गिर्द देखते हैं। ऐसे बहुत ख़तरनाक किस्म के वाक़यात हमें अपने माशरे में अक्सर नज़र आते हैं, और इसके पीछे जो मेन वजह होती है वो होती है कि आपका इम्पल्सिव बिहेवियर। यानी अगर हम इस वाक़े को देखें तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि उस लड़के के पास डंडा भी था और चाकू भी था। इसका मतलब है कि वो पहले से किसी हद तक प्रिपेयर्ड था। या फिर दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि अगर वो डंडा या चाकू उसके पास नहीं था और उसने जाके वो पकड़ा, तो इसका मतलब है कि वो पहले से रंजिश रखता था। उन दोनों की आपस में रंजिश थी, प्रॉब्लम्स चल रहे थे और उन प्रॉब्लम्स की वजह से वो पहले से प्रिपेयर्ड था। फिर इसके साथ साथ दूसरा पॉइंट, एक और पॉइंट जो आता है वो ये कि गुस्सा उसके अंदर इतना ज़्यादा मौजूद था कि उसने ये भी परवाह नहीं की कि वो उसका चचा है, और ये भी परवाह नहीं की कि उसका क्या बनेगा कत्ल के बाद। यानी कत्ल के बाद वो भी पकड़ा जाएगा और उसको भी सज़ा मिलेगी। और एक दूसरे शख्स की जान लेना ये भी कितना तकलीफ़देह अमल है, जो कि वो शख्स कर सकता है जिसको अपने ऊपर या तो काबू नहीं होता या फिर वो साइकोपैथ होता है। मौके पे डेथ हो गई? नहीं, मौके पे डेथ नहीं हुई। हम उधर से लेकर हॉस्पिटल आ रहे थे, मेरे ख्याल रास्ते में डेथ हो गई। रास्ते में डेथ हो गई? जी। तो ये तकरार शुरू किसने की घर में? पहले औरतों में लड़ाई हुई है? औरतों की तकरार इस बात की हुई कि वो कह रहे थे कि मोटर मैं लेके आऊँ, मोटर के पैसे मुझे दे दो। इन्होंने कुछ दिए थे, उसने बोला 25 चचा ने दिए थे? भतीजे ने दिए थे। अच्छा। भतीजे ने दिए थे। चचा कह रहा था कि मेरे और पैसे बनते हैं, मुझे दे दो। तो वो शेर मोहम्मद इनसे बात करने गया। जब बात करने गया वो औरतें थी, तो इनका आपस में उन्होंने शोर शराबा शुरू कर दिया। तो ये ऊपर वाली मंजिल पे थे, ये नीचे चले गए। इन्होंने आपस में लड़ाई शुरू कर दी एक दूसरे को। जी, इससे पहले भी कभी इस तरह के मामलात थे? और जो अब भतीजा है उसके वालिद जो है वो फौत हो चुके हैं? उनके वालिद
उनकी वालद हो चुकी है। देखभाल कौन कर रहा था सारे मामला? बस उनकी वालदा थी, ये भी देखभाल उनकी करते थे, सक्का भतीजे थे इनके, ये भी देखभाल करते लेकिन अलहदा थे? अलग थे। वो ऊपर वाले, मेरी बहन ऊपर वाली स्टोरी में रहती है, डबल मंजिल मकान है, तो ये नीचे रह रहे थे। अच्छा जी जी। तो अब इस केस के मुद्दई आप बने? इस केस के मुद्दई में हूँ। आप बने। तो ये एक मामला अब जो इस तरह से अब आपको क्या लगता है कि दोनों साइडों पे कसूरदार है? आप तो उनके रिलेटिव भी हैं, आपके वो बहनोई लगते थे, तो ये कैसे इसको संभाला जा सकता था? इतनी बड़ी तो बात नहीं थी, तो कत्ल तक बात चलेगी। आप खुद भी वहाँ पर इतनी बड़ी बात नहीं थी, बस जो अल्लाह ताला को इस तरह मंजूर था, जिस तरह वो हो गया, लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं थी। हम भी पीछे आ रहे थे, हमारे आने से पहले पहले वो आपस में गुत्था हो गए जी। और मामला यहाँ तक कत्ल तक पहुँच गया। बहरहाल नाज़रीन, जो कि सारे मामला सामने हैं, बात कुछ भी नहीं थी, 6,000 रुपये का मामला था और चचा समझाने के लिए आया है। अब बड़े हैं, बड़ा समझा भी सकता है, क्योंकि बेजा सख्ती नहीं करनी चाहिए बच्चों पे, नाहक सख्ती नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो कि ये बता रहे हैं कि इन्होंने कोई ऐसा चचा की तरफ से कोई मामला नहीं था, उस मैं समझाने आया कि आप लोग शोर क्यों कर रहे हैं, इस तरह से मामला क्यों ख़राब कर रहे हैं। तो इसी दौरान ही फिर भतीजे ने अपने चचा को डंडों के वार करके, फिर छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। लड़ाई अगर थी तो हाथापाई तक होना चाहिए था, कि डंडे और छुरियों वाला जो मामला है इस हद तक पहुंचा कि वो शख्स जो है वो जान भर ना हो सका, उसकी फिर मौत हो गई। इस तरह के रवैये जो हैं, इनकी वजह एक तो इंसान का अपना जहन होता है, अपनी पर्सनालिटी होती है, और दूसरे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। पहले मैं बात करूंगी उसके पर्सनालिटी और उसके जो ज़ाती जहनी मसाइल हैं उनके बारे में। इस हवाले से अगर हम देखें तो आजकल जिस तरह से स्ट्रेस है, उसकी वजह से बच्चे और ख़ास तौर पे जो यंग लोग हैं उनमें फाइनेंशियल आस्पेक्ट को देखें या अदरवाइज सोसाइटी को देखें तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ अफेक्ट उन्हें कर रही है कि वो लोग स्ट्रेस्ड हो जाते हैं और परेशान रहते हैं और हर वक्त कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कमा लें, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी गुजार लें, और इसी वजह से उनके अंदर बर्दाश्त कम होती चली जाती है। और फिर इस वक्त पर हम देखते हैं कि जब पैसे की दौड़ लगी हुई है तो फिर बड़े और छोटे की परवाह भी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। रिलेशंस के हवाले से अहमियत या उनके हवाले से आपको उनकी कदर, उनका प्यार जो है वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाता है। डे टू डे ज़िंदगी मैं किस तरह से अपने आप को कुछ दे दूँ, इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी बनना शुरू हो जाती है। तो पर्सनल एस्पेक्ट को देखें तो उस शख्स की भी यही सोच होगी, यानी वो भी अपनी ज़िंदगी में बहुत से प्रेशर्स को फेस कर रहा होगा, लेकिन उसके साथ साथ उसकी पर्सनालिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। यानी अगर उसकी पर्सनालिटी जो है वो गुस्से वाली है, यानी शुरू से वो गुस्से का तेज़ है और छोटी छोटी बातों पे गुस्सा उसे आ जाता है, तो वो इम्पल्सिव बिहेवियर शो कर सकता है। अगर उसकी पर्सनालिटी एंटाई सोशल है तो उसकी वजह से भी वो इस तरह के, या बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी है तो वो भी इस तरह के बिहेवियर शो कर सकते हैं। सिस्टर जो है उसी घर में रह रही है या कि नहीं, उस घर में, वो मेरे घर में रह रही है। आप दूसरे शहर से हैं किसी? नहीं, उसी गांव को मैं। आप उसी गांव में? जी जी। अच्छा, वहाँ में नहीं रह रही? नहीं। मकतूल के कितने बच्चे? 2 बेटे उनके, 4 बेटियाँ। छोटे हैं बच्चे साहब? नहीं, मेरी बहन के, या आपकी बहन की 3 बेटियाँ हैं। 3 बेटियाँ। मकतूल की बेटियाँ हुई ना वो? जी जी, 3 बेटियाँ। 3 बेटियाँ हैं? जी जी। छोटी हैं? तकरीबन बड़ी 14 साल की है, एक 10 साल की है, एक 9 साल की है। अब देखें नाज़रीन, अब ये एक अपने खून ने ही अपने खून को जो है उसके साथ इतना बड़ा जुल्म कर दिया कि अब 3 मासूम बच्चियाँ हैं, उनको यतीम कर दिया गया है। और अब ये समझना चाहिए घर में ख़वातीन को भी अगर मामलात ऐसे हों तो उसको दरगुजर से, सिला रहमी से, मुआफ़ करने से, माफ़ी तलाफ़ी से करना चाहिए। ज़िंदगी में हर वक्त आप वो कहते हैं ना कि हमेशा हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हमें लोग नहीं मिलते, ना हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लोगों के साथ रह सकते हैं। हमें बहुत सारे मामलात में अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ भी चीज़ों को बर्दाश्त बाज़ुकात करना पड़ता है और करना चाहिए। अगर बर्दाश्त ख़त्म हो जाएगी तो मामलात यही सामने आएंगे कि एक दूसरे को कोई गुत्थम-गुत्था हो जाएगा, कोई मारेगा, हाथ उठाएगा या कोई किसी को जान से मार डालेगा। और उन 3 मासूम बच्चियों का अब क्या कसूर है जिनका वालिद जो है उसको मार दिया गया? वो खुद नौजवान भी, अब उसकी उम्र 20-21 साल उम्र है, वो भी अपने चचा के कत्ल में जो है वो गिरफ्तार है। कितने बहन भाई हैं उसके कातिल के भी? कातिल का
एक और भाई है, 4 बहनें हैं। 4 बहनें हैं। जी जी। तो ये बड़ा होगा घर में सबसे? ये भाइयों में ये बड़ा भाई है, उसका दूसरा भाई छोटा है इससे। छोटा है। जी जी। अब अपनी बेवा माँ को भी उसके गुस्से की वजह से ये मामला देखना पड़ रहा है, तो खुदा रहा सब्र से, सिला रहमी से काम लें, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बड़े से बड़े मसले भी जो हैं वो क्रिएट होने से या बहुत ज़्यादा सानहात होने से बच जाते हैं जब आप वक्ती तौर पर गुस्से पर काबू पा रहे हैं। बहरहाल यही हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए। अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी की शर से बचाए, ऐसे मामला से बचाए। जी तारिक साहब बताइए कि सारा मामला है क्या है? सगे भतीजे ने सगे चचा को मार डाला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें इतला मिली कि डेड बॉडी आई है माहिर गांव से, उसके पेट में चाकू का वार है और सर पे डंडे का वार है, ज़ख्म है। हम मौके पे गए हैं RSC डुमेली में, तो मुदई जो मुकदमा है मोहम्मद अफजल, इसने हमें एप्लीकेशन दी है कि मेरी बहन और बहनोई, ये जो कातिल है उसके चचा चची हैं, ये ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं और कातिल जो है वो नीचे वाले पोर्शन में अपनी अम्मी, बहनों और भाई के साथ रहता है। इसका वालिद फौत हो चुका है, जिसकी देखभाल भी ये तफैल मकतूल ही करता था। यानी कि चचा एक पोर्शन में छत पे था और भतीजा नीचे वाले के साथ। जी। अच्छा। इनकी पानी की मोटर का कोई इशू था जिसमें कुछ 6,000 रुपये का लेन देन था। 6,000 रुपये की इनकी औरतों की आपस में तू तकरार हुई है। चचा नीचे आया समझाने के लिए, तो तकरार औरतों की हुई है? औरतों की हुई है। कौन कौन था जिस तकरार में शामिल? मकतूल की वाइफ और कातिल की वालदा। अच्छा। इनकी आपस में औरतों की हुई है। तो चचा समझाने के लिए नीचे आया है और इसके साथ 2 गांव के, एक साला भी था जो मुदई बना है और एक और रिलेटिव था इनका। वो नीचे आते ही गया है तो इसने पहले ही हाथ में डंडा उठाया हुआ था, उसके सर में मारा है। फिर इसके हाथ में चाकू था, डंडा फेंक के इसने चाकू उसके पेट में घुसा दिया, तो उसको ऑन द स्पॉट ही उसकी डेथ हो गई। इसकी बॉडी फिर हॉस्पिटल में लेके आए। असल मामला सिर्फ और सिर्फ लेन देन का था, ये चचा भतीजे का आपस में सिर्फ पानी की मोटर, वो पानी वाला एक छोटी सी मामूली सी बात जी, पानी के मोटर का जो मामला था, 6,000 बिल का शायद कोई इशू होगा, जैसा कि जो तारिक साहब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बता रहे हैं। और तकरार शुरू किसने की जी? औरतों की तकरार आपस में शुरू हुई है। और हमारी गुजारिश है अपनी तमाम बहनों से कि घरों में सपोज जहाँ पर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, ये एक पोर्शन है, जैसे एक पोर्शन में एक भाई है, दूसरे पोर्शन में एक भाई है, खुदा रहा इन मामला बिगड़ भी जाए तो उसको इस हद तक मत ले जाएं कि कोई शायद खुदा ना खासा कोई लड़ पड़े, झगड़ा हो जाए या कोई किसी की जान ले ले। यहाँ पर भी जैसे कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तारिक साहब बता रहे हैं कि औरतों की पहले आपस में बहस हुई है, तकरार हुई है, चचा समझाने आया है और उस भतीजे ने अपने चचा को, जो कि उस घर का बड़ा भी था चचा और सरबराह भी था, उनके मामलात को भी देखता था, उसने बड़ी बेरहमी से अपने चचा को पहले खंजरों के वार किए और फिर सर पर डंडे मारकर उसको मार डाला। तो ये मामलात हैं एक महज। और अब वो 5-6 हज़ार रुपये के लिए अगर किसी की जान चली जाती है तो एक तो बहुत बड़ा जुल्म है और जुर्म है। और खुदारा थोड़ा तहम्मुल मिजाजी से, हर घर में कोई ना कोई मसला मसाइल होता है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, बाज़ औक़ात आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बहुत सारे मामला चल रहे होते हैं, लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपस में लड़ाई झगड़े को इतनी तूल दी जाए कि मामलात खुदा न खास्ता कत्ल गारत पर आ जाए। बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि इस केस के मज़ीद हक़ाइक़ सामने लेकर आएँ और ये गुजारिश करेंगे सबसे कि दरगुजर से, माफ़ करने से और सिला रहमी से ज़िंदगी आसान होती है और तकरार से, लड़ाई झगड़ों से मामलात इस हद तक आ जाते हैं कि कोई कातिल बन जाता है और कोई मकतूल। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं कातिल और मकतूल दोनों के जो है ये गांव के रहने वाले हैं, उसी गांव से ताल्लुक़ है इनका और दोनों ख़ानदानों को ये जानते थे। इनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। बताइएगा जनाब, ये आपके ही गांव में सगे चचा को भतीजे ने मार दिया, ये मामला था क्या और इसको किस तरह अच्छे तरीके से हल किया जा सकता था? अस्सलाम वालेकुम सर दोनों एक ही गाँव के रहने वाले हैं, चाचा भतीजा से। बस थोड़ी सी जज्बात में आ गए, बस इनका मामला है, कोई ख़ास ज़ाती दुश्मनी भी नहीं थी, पानी का मसला था थोड़ा सा इनका, वो अगर सब्र तमल से काम लेते तो यहाँ तक नौबत ना आती। बस जज्बात में आके उस बेटे ने चचा के साथ ये काम किया है, बाकी कोई ज़ाती अनाबाजी कोई भी नहीं है। तो इससे पहले कुछ था इनका आपस में? नहीं, कोई नहीं, एक ही जगह पे इकट्ठे रहते, इत्तेफाक मोहब्बत से रह रहे थे। बस वो बेटा जो है अभी 18 साल की एज में होगा, तो बस जज्बात में आ गए, इसने काट दिया जब इनका थोड़ा सा मामला आपस में हुआ। भतीजे ने चचा को बेदर्दे से कत्ल कर दिया और वजह नात क्या सामने आई है, महज घर में मामूली पानी की मोटर के ऊपर झगड़ा हुआ। झगड़ा इस हद तक बढ़ गया कि भतीजे ने सगे चचा को पहले तो डंडों के वार किए और फिर छुरी के वार करके उसे कत्ल कर दिया।
हमारे माशरे में रोज़ रोज़ जो ऐसे जराइम बढ़ रहे हैं, इसमें एक चीज़ सामने आती है कि जो माशरे में एक गुस्सा और जुनूनियत की कैफियत बढ़ती जा रही है और बर्दाश्त का पहलू भी ख़त्म हो रहा है। इसके ऊपर अरबाब इख्तियार को ज़रूर गौर करना होगा। इस वाले वाक़ियत में अगर देखा जाए, किसी सूरत भी इस हद तक नहीं बात बढ़ सकती थी कि किसी की कत्ल ही कर दिया जाए, उसकी जान ही ले ली जाए, और वो भी आपस में कोई ऐसी हीनियस दुश्मनी नहीं, महज पानी की मोटर के इशू के ऊपर। जैसे कि हमारे माशरे में जॉइंट फैमिलीज इकट्ठी रहती हैं, पोर्शन में रहती हैं, ग्राउंड फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर, और उनमें जॉइंट यूटिलिटीज़ के बिल आते हैं, जैसे सुई गैस का है, पानी का है, बिजली का है। तो जब महीने के बाद वो बिल आता है तो तमाम जॉइंट फैमिलीज आपस में अपने अपने हिस्से के पैसे अदा करके वो यूटिलिटीज़ बिल अदा करते हैं। अगर किसी सूरत में कोई हो जाए मिसअंडरस्टैंडिंग तो उसको आपस में ही फार्मों से सेटल कर लेते हैं। मगर इस वाले वाक़ियत में देखा जाए कि कोई गैर नहीं, आपस में चचा और भतीजा थे, और जब ये कातिल का जो वालिद था, जो मकतूल का सगा बड़ा भाई था, जब वो फोत हो गया, दुनिया से गया, तो इस कातिल की अपने भतीजे की परवरिश निगहदाश्त यही मकतूल ही कर रहा था। मगर आज इस हद तक वो आपस में आगे चला गया वो भतीजा, कि उसने उस चाचे की उस सारी नेकियों को भी पसे पुश डाल दिया, और महज चंद सौ रुपए का जो इशू था, पानी की मोटर लगाई हुई थी, कि उस इशू के ऊपर उसने अपने चचा को ही कत्ल कर दी। वजह क्या बनी? आप लोग इलाके के हैं, उस जगह के हैं, तो क्या आपको क्या लगा? ये बस ये पानी का जो मोटर का इशू था इनका, उसी वजह से, बिल की वजह से, जब पानी की वजह से लेन देन का मामला थे। इतने बड़े भी नहीं, छोटा सा था, 5-6 हज़ार की कोई बड़ी बात भी नहीं है। लेकिन अभी भी हमारी ये कोशिश है कि इनके यहाँ पे मामला दुरुस्त हो जाए, मिसालत की तरफ जाएँ, कि ये दोनों आपस में चचा भतीजा हैं। और जो मकतूल है उसकी तो बेटियाँ हैं, तो ये जो बच्चा जिसने कत्ल किया है, इसका वालिद पहले फौत हो चुका है, और ये 2 भाई हैं और 4 बहनें हैं। दोनों साइडों पे अगर तहम्मुल-ए-राजी होती तो ये मामला यहाँ तक नौबत ना आती यहाँ। और ये जी अब अगेन यही बात आ जाती है कि गुस्सा, ज़िद, अना, और आप लोग वो कहते हैं ना कि जब बहुत ज़्यादा उस चीज़ में आ जाते हैं जी कि एक छोटी सी बात का बतंगड़ बना लेते हैं, तो मामला यहाँ तक चले जाते हैं। ये उसी गांव में रहने वाले, उसी इलाके में के रहने वाले, दोनों को जानते हैं। चचा जो अब दुनिया में नहीं रहा, भतीजे को भी जानते हैं, और ये एक अच्छा इनका सिलसिला पहले चल रहा था। लेकिन महज वो कहते हैं बाज़ वक़्त कुछ ऐसे लम्हात, ऐसे वाक़यात हो जाती हैं, ऐसी चीज़ें या ऐसे मामलात बन जाते हैं कि बात लड़ाई तक पहुँच जाती है। तो खुदारा अपनों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने जो आपके रिलेटिव्स उनके साथ, अब वो कहते हैं ना कि उस चीज़ को इस हद तक बढ़ावा ना दें कि कोई किसी के खुदा ना खास्ता जान का दुश्मन बन जाए। वो कहते हैं ना कि शराकतदारी आ जाती है, शरीक बन जाते हैं जी। मामे चाचे जो है, या चाचे और मामे के बच्चे आपस में शरीक बन जाते हैं, लड़ाइयाँ। वो ये दुनिया में कुछ भी, अब वो कहते हैं ना कि हमने सब कुछ यहीं छोड़ जाना है, दुनिया की कोई चीज़ साथ लेके नहीं जानी। तो अगर साथ लेके जाएंगे, हमारे नए कमाल हैं। अगर हमने किसी को ताकत रखते हुए और सख्त रखते हुए भी माफ़ कर दिया, दरगुजर कर दिया, सिला रहमी कर दी, तो मामलात हमारे बेहतर हो जाएंगे। तो खुदारा ऐसे निज़ाम से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप लोग आपस में तलह कलामी को इस हद तक मत ले जाएं कि बात खुदा ना खास्ता किसी की जान लेने तक बन जाए। और एक सगा भतीजा अपने सगे चचा का कातिल बन गया, चचा दुनिया में नहीं है, भतीजा जो है वो कत्ल में गिरफ्तार है, दोनों ख़ानदान बर्बाद हो गए हैं। बहरहाल हम यही चाहेंगे कि ऐसे मामलात कभी किसी के साथ ना हो। जहाँ तक इस वाक़े में कानूनी नकात का ताल्लुक है, तो ये एक इंटेंशनल मर्डर, एक कत्ल अम्द के ज़ुमरे में आता है कि भतीजे ने चचा को डंडों के वार करके, छुरियों के वार करके कत्ल किया है। चाहे ये चचा भतीजा का रिश्ता ना भी होता, कोई भी शख्स जो किसी दूसरे शख्स की जान लेता है तो वो हमारे मुल्की कानून के तहत सज़ाए मौत के ज़ुमरे में आता है। और हमारा जो कानून है, निज़ाम इंसाफ है, जुडिशल सिस्टम है, वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कहलाता है, जो इस तरह के ऑफेंसेस को डील करता है, जिसमें पाकिस्तान पिनल कोड 1860 से जो लागू है वही 1947 से अडॉप्ट किया गया, और इसको प्रोसीजर जो है 1898 से लागू है, और वही प्रोसीजर जो हमारे माशरे में कानूनी निज़ाम में अडॉप्ट किया जाता है। कोई शख्स भी जो किसी दूसरे की शख्स की जान लेता है तो उसे सबसे पहले इस्लामी शरीयत कानून के मुताबिक उसको शहादत को परखा जाता है, और अगर वो उसके ऊपर पूरा उतरे तो फिर उसे क़िसास में कत्ल का बदला कत्ल की सूरत में ही किया जाता है। आया कि उस मकतूल के वर्सा है वो अपनी आज़ाद रज़ामंदी से अगर कोई दियत ले ले या माफ़ीरा कर दे, और अगर ये चीज़ें पूरी नहीं होती तो फिर ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 302 के तहत ऐसे कत्ल को, मर्डर को
तज़यीन में सज़ाए मौत दी जाती है। तो इस वाले ऑफेंस में भी जब वो खुद बयानी है और कानून के कटहरे में है और मुबैना तौर पर जो इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आई हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंजरीज भी सामने आ गई कि जो उसको दर पे वार करके डंडों से छुरियों से कत्ल किया गया है, तो इसमें तमाम शहादत का जो इस वक्त तक सामने आया है एक इंटेंशनल मर्डर के ज़ुमरे में और उसकी 302 में सज़ाए मौत है। तो हमारे माशरे में ऐसे जराइम की रेशो जो बढ़ती जा रही है, इसमें अदम बर्दाश्त का पहलू नज़र आता है और इसमें एक सोच की मनफी पर नज़र आता है कि जब इंसान अपनी सोच पर काबू ना रख सके, अपने असाब पर काबू ना रख सके, तो वो फिर बेरा रवि का शिकार होकर दूसरे शख्स को अपनी बात चाहे सच्ची है, झूठी है, गलत है, उसे मनवाने के लिए इस हद तक आगे चला जाता है कि उस पर तशद्दुद करता है। और जब वो तशद्दुद की नौयत बढ़ जाए तो फिर उसमें मर्डर कत्ल भी हो सकता है। और इस वाले वाक़ियत में यही हुआ। अब ये शख्स जुर्म करने वाला ख़ुद भी कानून के कटहरे में, और ये इसे सज़ा मिलेगी और ये जेल की सलाखों में रहेगा। और फिर अब जितना भी पछतावा किया जाए, इट इज़ यूजलेस टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। अब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये वाली मिसाल इसी पर सादक आती है कि इंसान कुछ भी अमल करने से पहले अगर उस पर सोच ले कि इसका अंजाम क्या होगा, तो फिर वो जुर्म करने से बाज आ जाए।